हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू डीएचपी क्लासेस। मैं हूं हिमांशी अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, जो भी हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं यहाँ पे वो सब हम कवर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एनसीईआरटी बुक। तो आप इस बात का ध्यान रखें। सो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। सो ये कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज़ है, 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं एंड देन इसकी बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। एंड आई कम्प्लीटली बिलीव दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे। सो 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन इसमें करेंगे, जिसमें से पहले आइडेंटिटी हम चेक कर लेते हैं। सो 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यहाँ पे स्टूडेंट्स है। फर्स्ट वन है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। then 1 plus tan square theta is equals to sec square theta and 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ कि चलो मैं इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज कि tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। इसको मैं किसी भी तरीके से अरेंज कर सकती हूँ, या मैं लिख सकती हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सो आप किसी भी तरीके से को अरेंज कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि ये कुछ अलग से आइडेंटिटीज़ हमारे पास नहीं आती है। मेन हमारी ये तीन ही आइडेंटिटीज़ रहेंगी जो आपके सिलेबस के लिए सफिशियंट है। ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना है, जैसे कि कन्वर्जन। जैसे हमें साइन थीटा को अगर कॉसिक थीटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज साइन थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल। सो आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसिक, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है, ये तीन कन्वर्जन आपको अच्छे से समझने हैं। एंड ये वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, जैसे cosec थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, सो वो आप अंडरस्टूड है। दूसरा हमने जो ट्रिक कंसिडर करी थी, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। सो बहुत ही लाइक इट विल बी बेनिफिशियल कि अगर आप फर्स्ट अगर आप पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ लो और फिर इस वीडियो को देखो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम कंसिडर करते हैं, ये जो ट्रिक है हमारी, वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जहाँ से ये डिटरमाइन होता है कि हमारे रेशियोज कैसे रहने वाले हैं। जैसे साइन के लिए रेशियो होता है पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और टेन के लिए होगा पी अपॉन बी, एंड इसका वाइस वर्सा। ठीक है, इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो इनके लाइक जो अदर टर्म्स होंगे उनके रेसिप्रोकल्स होंगे। सो आई होप ये आपको अच्छे से आता ही होगा, हम ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, आपको साइन ए, सेक ए और टेन, इन तीनों को कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको चेक करनी होती है आइडेंटिटीज, डिफरेंट आइडेंटिटीज को यहाँ पे फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट कि हमें एक आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, थर्ड वन आइडेंटिटी है। सो मैं दोनों को अगर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वन लिख लिया, यहाँ पे वन लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या करा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले आए, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे ले आए इस तरीके से। अब 1 अपॉन कॉसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो साइन क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक, सो अपोजिट अगर क्या लिखेंगे इसका हम, कि कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमें किस में कन्वर्ट करना है, अल्टीमेटली कॉट में कन्वर्ट करना है। सो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, इट विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर मतलब ये एक पार्ट हमने कर लिया कि साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, कॉट में। अब बारी है सेक की। ठीक है, सो नाउ वी नो दैट tan a इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, सो अगर मैं कॉट ए लिखूं, कॉट ए क्या होता है, tan a का रेसिप्रोकल, सो कॉट ए हमारा हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। साइन ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर ली है, राइट। सो आई कैन राइट कॉट ए विल बी इक्वल टू कॉस ए डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो आई कैन राइट जो कॉस ए आएगा दैट विल बी कॉट ए अपॉन रूट
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक बार दूसरी कलर की से समझा देती हूँ। इस पूरे टर्म को मैं कहाँ पे लेकर आई, इस तरफ लेकर आई मल्टीप्लाई में। सो कॉट ए 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में हमारा रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो हमने कॉस ए को किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो हमने दो कन्वर्जन कर लिया ऑलरेडी। क्या हमने कर लिया है साइन को और कॉस को। अब tan को कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है, बिकॉज वी नो दैट tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है। सो इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना। सो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक में कन्वर्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख सकती हूँ जो कॉस ए है वो 1 अपॉन सेक ही होता है। ठीक है, एक हमने कर लिया। नाउ also we know that sin square a plus cos square a will be equal to 1. So I can write sin square a is equals to 1 minus cos square a. अब dear students cos a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। गिवन क्या हमने ऑलरेडी लिख रखी है यहाँ पे। सो cos a की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, I can write sin square a जो होगा that will be 1 minus 1 upon sec square a. ठीक है, इसे और फर्दर सॉल्व करूंगी, इसे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए एंड साइन ए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी सो ये स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आके रूट बन जाएगा। सो हो जाएगा प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो दिस इज डन। सो यहाँ पे मैं और भी लिख सकती हूँ कि जो साइन ए है दैट इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, ये दो को रूट से हम बाहर ला सकते हैं, ये हो जाएगा सेक ए। ठीक है, सो हमारा दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कन्वर्ट हो चुका है। कौन कौन से, हमारे साइन और कॉस। ठीक है, अब क्या करें, अब 10 की तरफ चलते हैं। साइन कॉस हो गया, लेट्स सी कि हम 10 पे कैसे करेंगे फोकस। सो 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू 1 अच्छा tan स्क्वायर ए प्लस 1 को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर। पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज। सो वो मैं नहीं चाहती किसी को भी कंफ्यूज करना। So tan square a plus 1 is equal to sec square a. Now I can write from here जो tan square a होगा that will be sec square a minus का 1. So dear students, the value of tan a would be under root sec square a minus 1. So हमारा ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये तीन रेशियोज हमने यहाँ पे कवर कर लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट और बाकी के तीन यहाँ पे कवर करते हैं। साइन कॉस tan हमने कर लिया, राइट। नाउ वी नो दैट कॉट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, आई कैन राइट कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट ए जो होता है दैट इज 1 अपॉन tan ए, राइट। अब tan ए की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी। tan ए कितना है, रूट सेक स्क्वायर ए। सो आई कैन राइट इट इज 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये हमारा हो गया फोर्थ आइडेंटिटी। ठीक है, बस एक लास्ट बची है, फिफ्थ वन, बिकॉज सिक्स तो हमारी खुद सेक ए है, सो उसको हमें नहीं करना, बस कॉसेक ए और करना है हमें। सो आई कैन राइट नाउ कॉसेक ए को मैं क्या लिखती हूँ, 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए को तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, राइट। साइन ए की वैल्यू क्या थी, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। कॉसेक ए जो होता है स्टूडेंट साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, सो इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ। कितना हो जाएगा ये, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो आई कैन राइट इट एज सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो यू हैव सीन कि कितनी इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सो आप सिर्फ तीन रेशियोज पे टारगेट करो, पहले साइन पे, कॉस पे और टेन पे, क्योंकि बाकी सब इनके रेसिप्रोकल्स ही होते हैं, राइट। सो अगर आपको कॉसेक फाइंड करना है तो आप साइन का रेसिप्रोकल कर दो, जो भी वैल्यू फाइंड करी आपने सेक करना है तो आपका कॉस को रेसिप्रोकल कर दो, एंड टेन कॉट करना है सो टेन को रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, सो ये बाकी सारे टर्म्स हमारे काफ़ी इजी रहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3।
सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे टोटल 4 पार्ट्स गिवन है और हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और ऑल्सो जस्टिफाई करना है हमारे राइट आंसर्स को. सो फर्स्ट पार्ट में गिवन है स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए. सो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, सो यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए. राइट नाउ व्हाट आई कैन राइट इट एज, अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है तो हमने लिखा था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए. सो अगर मैं 10 स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में ले जाऊँ, सो आई कैन राइट 1 इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए. ठीक है, सो इसमें पूरे के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ. सेकेंड राइट इट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 1, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 9, विच इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है? सो हेंस हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. सेकेंड पार्ट, 1 plus tan theta plus sec theta multiplied by 1 plus cot theta minus cos sec theta is equals to what? सो अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे tan है, sec है, cot है, cosec है, हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करना इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, बिकॉज वो ज़्यादा हमारे लिए ईजी भी रहता है, बिकॉज वी गेट्स अ सिंपलेस्ट टर्म. सो यहाँ से हमें कुछ बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा है सच, सो हम क्या करेंगे, सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे. आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि tan को कैसे कन्वर्ट करना है साइन कॉस में, sec को कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस cosec थीटा मीन्स माइनस 1 अपॉन साइन थीटा. क्लियर? सो यहाँ पे मैं अगर मैं इफ आई जस्ट टेक एलसीएम, cos थीटा में एलसीएम कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ cos थीटा, न्यूमरेटर में हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1. ओके, ओके, एंड यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इट विल बी साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा. सो स्टूडेंट्स अगर मैं इस पूरे पोर्शन को, अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाले पोर्शन को मैं पूरा ए कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है, ये हो गया a प्लस बी एंड ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी. समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या किया, cos थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे टर्म को a कंसिडर कर लिया. तो मैं आइडेंटिटी लगाना चाह रही हूँ यहाँ पे, हमारी होती है ना आइडेंटिटी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो ध्यान से समझ लो, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये सेम रहने वाले हैं. सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे टर्म को कंसिडर कर रही हूँ a और 1 को कंसिडर कर रही हूँ b. सो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी. ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट हियर कि ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा. ओके, सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर कि हमने आइडेंटिटी कैसे यूज़ करी है. अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लेना, बट कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे. सो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1. ठीक है, डिवाइड बाय साइन थीटा cos थीटा. अब देखो हमें आइडेंटिटी पता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1. सो मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा. सो 1 to 1 कैंसिल हो गया एंड साइन थीटा cos थीटा से साइन थीटा cos थीटा कैंसिल कर दिया. क्या आंसर आया हमारा 2, यानी हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी. ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड पार्ट का. लेट्स सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a. अगेन sec a को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट sec a एज 1 अपॉन cos a एंड tan a को मैं लिख सकती हूँ sin a अपॉन cos a, ब्रैकेट 1 माइनस sin a. नाउ बेस हमारा सेम है, सो मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन a अपॉन cos a मल्टीप्लाई बाय
1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 लिख लेती हूँ. सो अगेन मल्टीप्लाई है, डायरेक्टली हम कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से. सो न्यूमिनेटर हमारा क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अगेन हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉस ए. सो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर होता है. आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो है साइन स्क्वायर ए plus cos square a is equals to 1. So I can write 1 minus sin square a is equal to cos square a. So यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेट करूँगी cos square a के साथ, डिनोमिनेटर में हमारा cos a है. So एक पावर हमारी कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cos a. So cos a को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो ऑप्शन में cos a नहीं गिवन है, राइट. cos a ऑप्शन में, अच्छा गिवन है, सॉरी, ऑप्शन डी इज द कॉज है. अगर बाई चांस नहीं गिवन होता तो कई बार हमारा ऐसा होता है हम कन्वर्ट करके भी आंसर को लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास एवरीवन, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 आपका काफ़ी लेंदी है, उसमें काफ़ी सारे प्रूफ्स है, उसको हम एक पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे फोर्थ पार्ट जो है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यस 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है. देखो आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, सेक्स स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है. सो आई एम राइटिंग हियर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए अपॉन, इसको मैं लिखूंगी कॉस एक्स स्क्वायर ए, ठीक है. सेक्स स्क्वायर ए, इसको मैं और एक्सपेंड कर रही हूँ, कैसे, सेक्स स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर ए, ठीक है. नाउ सेक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर है. क्या बन गया हमारा आंसर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. सो आंसर क्या होगा हमारा, 10 स्क्वायर ए. ओके, सो 10 स्क्वायर ए इज हमारा ऑप्शन नंबर डी. सो ये हमारा आंसर हो गया, राइट. सो आई होप यू एंजॉयड एवरीवन. आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. ट्रिग्नोमेट्री उतनी भी टफ नहीं है जितनी हमें बताई जाती है, जितना हम इसको लेके सीरियस हो जाते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन अनदर क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. बाय बाय, बाय स्टूडेंट.